बुद्धि तुम्हारी ग्रहण करे तब वो सत्संग लाभ देता है, खाली सुनने से काम नहीं बनता। गुरु की वाणी डिस्टिल वाटर तो होती है, अभी लोग डिस्टिल वाटर का उपयोग करते हैं, इससे हमारे को रोग नहीं बढ़ेंगे, अंदर में रोग ठीक हो जाते हैं। तो एक दुनिया की वाणी है, रिश्ते नातेदारों की वाणी है। लोग बोलते हैं दुनिया के, और लोग बोलते हैं, वो सादा पानी की तरह हो जाती है। वो वाणी कहीं ना कहीं हमारे अंदर में रोग पैदा कर देती है। 4 दिन रिश्तेदारों के यहाँ घुमाओ, देखो मन चंचल हो उठेगा, क्या ये है, भेजते हैं खास, हम तो देखते हैं इस रिश्तेदार में शादी हो, सबसे पहले अपने बच्चों को भेजते हैं, जाओ 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 बेटा देख कर आओ, देखो वहाँ क्या हो रहा है, क्या कैसे साड़ी मिली, कैसे सूट मिले, कितने कितने तरह के गहने मिले, देखो इसको कितनी सैंडलें मिली, कितनी ये मिले। लड़कियां बेचारी बड़े गौर गौर से देखती हैं पागलों की तरह, फिर अपने मन में वही इच्छाएं वासनाएं पैदा करके लौट के आती हैं। बातें देखती देखती सुनते सुनते आप देखा करो, जरा बड़ी होती है, अभी टीनेज लगी होती है, उनकी वृत्तियां कितनी खंडित होने लगती, कैसे दोस्त बनाए किसी को, ऐसे बनाए किसी को, ये सब बातें शुरू हो जाती। लड़के भी आजकल सब इसी गिरावट में रहते हैं, लड़कियां भी नहीं गिरावट में रहती। तो बचपन से अगर उनको संयम सिखाया जाए, तरीका सिखाया जाए, हमारे इतना जबरदस्त सत्संग समझने के बाद गुरु की इतनी निगाह होती है, कहते इतना भी तुम्हारी निगाह इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। दादाजी कहते रहते थे, अगर कोई तुमसे कहता है पीछे से, अरे बहन जी आपका रुमाल गिरा हुआ, तो अभी पलट के मत देखना, क्योंकि 2 टके का रुमाल फेंक करके वो अपनी वासना पूरी कर लेगा, तो मुड़ के तो देख ही लोगी। इतनी सावधानी सिखाते थे, इतना भी नहीं बोलना, नहीं तो तुम फंस जाओगे। संग में साथ में काम करते हैं तो चाय पीने घुमाने के लिए बोलेगा और तुम ऑफर स्वीकार कर लोगे, तुम फंस जाओगे, उसके बाद तुम्हारी वृत्ति फंस जाएगी। और ये होता है, कमजोर मन होता है तो कोई भी कहीं से भी सुख देता है, और है क्या, स्त्री को गुलाम किसने बनाया, सुख दे दे करके गुलाम बना देते, उन्हें इस भ्रम में डाले रखते हैं। और उसके बाद बस एक इच्छा पूरी नहीं हुई, एक चाहना ऐसी बना ली अंदर में, नहीं पूरी हो रही है तो देखो कलेश, तो कोई मतलब ही नहीं है, जीवन ही बिगड़ जाता है पूरा। तो समझना, यहाँ आकर के बैठते हैं, जब गुरु की वाणी के निकट आके बैठते हैं, तो वो डिस्टिल वाटर के समान हमारे जन्म जन्म के रोग को ठीक करते हैं। जन्म जन्म से जो विषयों का, भोगों का जो रोग लगा रहता है, ये गुरु की वाणी हमारा ठीक करती है। कुछ रोग ठीक होते हैं, मन बदलता है, या अभी भी ऐसे ही मानता है कि बाहर कहीं सुख है। कल भी इतना अच्छे वचन चले, अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा दुखी। तो अपने को बैठा लो, गुरु की वाणी हर समय ग्रहण करने की कोशिश करो। जिसको फिर शौक लग जाता है डिस्टिल वाटर पीने का, फिर वही पीता है हमेशा और अपने को फ्रेश रखता है। बोले तृप्त व्यक्ति ही आनंदित रह पाता है, जो व्यक्ति तृप्त हो जाता है वही आनंदित रह पाता है। इसलिए अंदर में चेक करते आओ, मेरा आनंद बिगाड़ा किसने, कौन सी इच्छा है, कौन सी बात है जो मेरा आनंद बार बार बिगाड़ देती है। तो नहीं मेरा चित्त संतोष में रहता, तृप्ति में रहता, तो तृप्त करते हैं। जब खाना आप तृप्ति के साथ खा लेते हैं ना, तब देखा अगर ओम की डकार निकलती है, ओम ऐसे करके निकलता। परमात्मा ने व्यवस्था ऐसी बनाई है, जब तृप्त होगे तभी ओम निकलेगा तुम्हारे अंदर से। जब तक चित्त में कोई वासना भटक रही होगी, कोई इच्छा ऐसे कुलबुला रही होगी, तब तक आप ज्ञान का अभ्यास नहीं कर पाते। गुरु यहाँ बैठाल बैठाल करके हमको शांत करता है।
काम आगऊ कछु थिर न। अभ्यास करो, रोज इसका अभ्यास करो, मजाक नहीं समझो। पहले किसी गुरु के अंडर में तुम्हारा मन चल रहा है, महीने 2 महीने में आकर के गुरु से मिल लिए और कहते हैं हमारा जीवन बन जाए, ऐसे कैसे बने? अपने मनमाना चलने का शौक रहता है, अपने हिसाब से चलते रहने का शौक होता है। पहले तो एक लगन ऐसी आए, एक नियम के साथ हम गुरु के पास जा रहे हैं, नियम है, प्रेम है, टेम है, ऐसे हमारे पास। और अभी तो हम देखते हैं किसी को बहुत जल्दी अपने ही 4-5 लोगों के संग बैठ करके सत्संग की पंचायत करने का शौक मिल जाता है ना, मौका मिल जाता है, उसके बाद तो वो आगे की उन्नति भूल ही जाता है कि आगे भी हमें कोई उन्नति करनी थी। अब तो बस ये सत्संग है, सत्संग कर तो लेते हैं, बड़ा उसमें खुश हो जाता है, और अंदर की वृत्ति नहीं बदलती इसमें। ये समझ लो, पहले खुद का शौक हो अपना पूरा उद्धार करना। भले गुरु ने हमको ये निष्काम के लिए प्रेरणा दी है कि आप जपें और नाम जपावें, लेकिन ध्यान है ना, वहां गुरु कितना प्रकट है तुम्हारा। सत्संग में गुरु की समझ को हम कितना प्रकट कर रहे हैं, कितना खेच है हमारे अंदर गुरु को लेकर के। क्या गुरु को कभी खींचते हैं या खुद खींचते हैं गुरु के पास? एसी डीसी करंट बराबर चल रही है हमारी, कनेक्शन पूरा है, तब तो आगे की प्रोग्रेस होती है। नहीं तो फिर ये मंदिर ठिकानों के सत्संग बन के रह जाते, कोई मतलब नहीं रहता। वो हमारी लगन कितनी है, अपने को बदलने का शौक कितना है, कितना अंदर में तुमको शौक लग रहा है अंदर से कि मुझे अपने को चेंज करना चाहिए, मन बदलना चाहिए मुझे अपने अंदर से। तो चेक करते आना, तृप्त व्यक्ति ही आनंदित होता है। ये सत्य है, बिना ज्ञान के दुनिया की गर्मा गर्म बातें सहना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए बोला गया घर घर ला गया। देखो यहाँ पर कोई किसी के व्यवहार को, बातों को कहाँ सहन कर पा रहा है। दुनिया की माया की इतनी गर्मा गर्म बातें, कभी ये हो गया, कभी ये हो गया, अगर ज्ञान की समझ नहीं रखोगे तो सहन नहीं कर पाओगे। और इसीलिए बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए जग से प्यासा ही जाए। बोला बिना ज्ञान के दुनिया की गर्मा गर्म बातें सहना बहुत मुश्किल काम है। कैसे सह सकोगे? तभी तो अपने बोलते हो, बोले ऊपर से चुप रहता हूं मैं, लेकिन अंदर तो मन चलता रहता है। तो मिथ्या समझा नहीं अभी अंदर से, अपनी बी नथिंग किया नहीं अपने आप को, अपने अहंकार को गुम किया नहीं, बल्कि एक अहंकार और बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। मैं तो बहुत अच्छा चलती हूँ घर में, मैं तो अपने घर परिवार में बहुत अच्छा चलती हूँ। एक आध दो ऊपरी ऊपरी बातें ज्ञान की धारण कर लेते हैं कि हम तो अब चुप रहते हैं, अब तो बोलते नहीं है, अब तो ऐसा नहीं करते, और बड़े आराम से अपने को सर्टिफिकेट दे देते। और यहाँ भी गुरु सावधान करता है, पूरी तरह से तुम्हारा अहम मिटे, इसका तुम्हें शौक लगाया। अगर कुछ भी जगत का तुम्हें ख्याल है, कोई बात तुमको ऐसे टच कर रही है, इसका मतलब अभी तुम्हारे अंदर वो मैं धीरज रोग है। रोग पूरा मिटा नहीं है अंदर से, उसको दूर करना और शुक्राना करना। ये जो ज्ञान गुरु ने दिया है, इसके बाद हम कैसे कैसी भी हालत आती है, बातें आती है, कितने भी गर्मा गर्म सीन आते हैं, तो उसको सह पाते हैं, समझ पाते हैं। हमारे कानों पर ही तो हमारा अधिकार होता है, किसी के मुख पर थोड़ी होता है। हाँ, ये जरूर विचार करना चाहिए, अगर कोई तुमसे कुछ करवाहट से भरा हुआ सत्संग को लेकर, किसी बात को लेकर ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो क्या हमने उसके सामने सत्संग को अच्छे से पेश किया? क्या हमने अपने आचरण से कुछ दिखाया उसको कि ज्ञान क्या होता है, जीवन क्या होता है? ये चेक करते रहना चाहिए। इसलिए बोला गया दीर्घ काल का अभ्यास है, और उसमें भी वो साथी बना ले गुरु को, जो गुरु को साथी बनाता है, ओम को साथी बनाता है, गुरु की इस रोज की ये समझ लेकर के चलता है, तो उसका मन चलना बंद होता है, नहीं तो नहीं होता। तो बोला जब पूरी तरह से तृप्त होगा तब वो आनंदित होगा। विकारों को निकालने में जैसे मेहनत करनी पड़ती है, जैसे घर में चूहा घुस जाए, छिपकली घुस जाए, कॉकरोच हो जाए, तो उनको निकालने के लिए मेहनत करते हैं कि नहीं करते? खास बिल बंद करेंगे, दवाइयां छिड़केंगे,
पकड़ने की कोशिश करेंगे, झाड़ू से मार के निकालने की कोशिश करेंगे, छिपकली जो है निकल जाए भाई हमारे घर से, ये उपाय करेंगे। तो ऐसे ही तुमने क्या विकारों को निकालने में मेहनत की है कि मेरा क्रोध निकल जाए, मेरा लोभ निकल जाए, मेरा मोह निकल जाए। फिर सुनते रहते हैं सत्संग, फिर वो अंदर में बनाए रखते हैं और फिर मन चलाते रहते हैं, फिर कलेश करते होता रहता है मन के अंदर। चेक करो अपने आप को, क्या अभी तक तुम्हारा घर मंदिर बना, जीवन मंदिर बना? क्या ऐसी मौन और शांति आई? इसके लिए सही पहले तो समझ आना ठीक है, गुरु से इतना तालमेल होना चाहिए, इतनी बैठक गुरु के साथ रहनी चाहिए कि सही बात क्या है पहले वो तो समझो। हम तो मुगालते में अपने ही अशुद्ध आचरण को सही माने बैठे, तो कैसे काम बनेगा? दुनिया की बातों को सही माने बैठे हैं, लोग जो कह रहे हैं वही सही माने बैठे हैं, अज्ञान को ही सही माने बैठे हैं, तो ज्ञान कैसे समझ में आएगा? और ऊपरी ऊपरी बातें कर लेते हैं। अब तो हम चुप रहते हैं, कुछ बोलते भी नहीं है, कुछ ऐसे भी नहीं करते, ये कहते रहते, हस्ती मिटी पूरी, गुम किया अपने आप को। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इन विकारों को निकालने में हमको मेहनत करने का शौक हो। चेक करते रहना चाहिए हमेशा अपने आप को, क्या मेरा सारा क्रोध भाव क्षमा भाव में बदल गया? लोभ मेरा उदारता में बदल गया? मेरा मोह जो है सर्व से प्रेम में बदला कि नहीं बदला? इसलिए गुरु के आगे जब बात करते हो तो गुरु पकड़ेगा तुम्हारे मन में अभी तक कहाँ-कहाँ बात पड़ी हुई है, कितनी व्यग्रता होती है। गुरु ने कितनी बार समझाया, मेरा मन ये है, मेरा मन ये है, दोनों में मन तो जिंदा रह जाएगा तुम्हारे पास, और मन का ही नाश करना है। और मन इतना चतुर है कि वो अपनी हस्ती बनाए ले जाता है। आई एम राइट की इतनी बीमारी, जब भी बात करेंगे तो ऐसी बात करेंगे, मैं तो बहुत अच्छी चल रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छी चल रही हूँ। मैं को तो हटाओ अपने अंदर से। अच्छी तो तब कही जाओगी जब तुम किसी का दुख दूर कर पाओगे। अच्छे तुम तब कहो जाओगे जब तुम्हारा प्यार इतना असरदायक हो जाएगा कि कोई तुमको अपना मन बेच सके, तुम्हारे से अपना संबंध अच्छे रख सके, तुम्हारा प्यार ऐसा महसूस करे अंदर में। घर में तुम सबसे अधिक रहते हो, तुम्हारे घर परिवार वाले तुम्हारे इस निष्काम प्यार को महसूस करते हैं। इसलिए सत्संग सत्संग का लोग मफल उड़ा देते। ये सत्संग हम लोगों का बहुत धीरज का और शांति का है। एक अच्छा आदर्श बना करके तुम पहले देखो, तुमने अपनी शीतलता से घर परिवार में सबको शीतलता दी, शांति दी, चैरिटी बिगेन्स एट होम। तुम्हारे घर से ही विद्रोह की बातें निकल रही हैं, बैर विरोध निकल रहे हैं, सत्संग को लेकर के टीका टिप्पणी हो रही है, ताने तुनके हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं तुम्हारी रहनी में खोट है। सत्संग बुरा नहीं है, ध्यान है, तुमने ठीक से समझा नहीं है, अभी समझी नहीं है बात। हम ही नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। हमें हमारे अंदर अभी भी कर्म की कुशलता नहीं आई होगी, हमारे अंदर बात को समझने की क्षमता सही नहीं बनी होगी, अंदर समझ ही नहीं पा रहे होंगे कोई क्या चाह रहा है, कोई कैसे चलना चाह रहा है, उसको जीतने का शौक नहीं होगा अंदर में। खुद ही देखो अभी, फिर थोड़ी देर बाद फिर बेकार देख लेते होंगे, फिर किसी थोड़ी देर बाद झगड़ा देख लेते होंगे। है दर्द, किसी का जीवन बचाने का तुम्हें दर्द है अंदर में, शौक है, चार धारणाएं बना ली होंगी उसके बारे में, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, सुनते नहीं है, मानते नहीं है, करते नहीं है। तुम्हारे अंदर ऐसा अट्रैक्शन आया कि तुम उसको लगे कि हाँ, इनके अंदर मैं इनसे कोई मैं ज्ञान की बात सीख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। इसलिए भले ही समय लगता है, हम भी जानते हैं जल्दबाजी का काम नहीं है, लेकिन बनाओ जरूर ऐसा। मन अपने ते बुरा मिटाना, दिखे सकल सृष्टि सारी। तो अपने मन से सारे बुरे भाव हटाने पड़ेंगे। हम लोगों क्या डबल मेहनत है, इसलिए इधर की हर वक्त सफाई करनी पड़ेगी, साफ करना ही पड़ेगा। मन साफ है कि नहीं तेरा, पूछ ले गुरु से। और इतनी गुरु से तुम्हें अपनी कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी, ये बात तुम्हें कौन बताएगा तुम्हारा दिल साफ है कि नहीं साफ है।
किसी गुरु के आगे मरता है मन हमारा, मिटता है? वो बता पाएगा, नहीं तो कोई बता भी नहीं पाएगा। बेटा है फिर कहीं तुम्हारा आनंद अभी ऊपर से उड़ा हुआ तो नहीं है। अगर जरा सी कोई घटना बदलती है घर में किसी का व्यवहार बदलता है, तुम्हारा तो आनंद गायब हो गया। तो समझ जाना तुम्हारा आनंद अभी उड़ा हुआ था, सच्चा आनंद नहीं। अभी धीरज से चलना नहीं सीखा था। राजा के 3 बेटे थे, उसके पास एक हीरा था। उसने बोला कि मैं हीरा दूंगा, लेकिन उसको दूंगा जो सबसे उत्तम कर्म करके मेरे पास आएगा, तो अच्छा श्रेष्ठ कर्म करके आएगा। तीनों बेटे अलग अलग दिशा में निकल गए। पिता ने कहा है तो कोशिश करते हैं। आया शाम को एक बेटा, बोले तो तुमने क्या किया? पिताजी ऐसे ऐसे किसी की अमानत मेरे पास रखी हुई थी और वो तो भूल भी गया था, अचानक उसे याद आई तो मेरे पास आया, तो मैंने उसको पूरी की पूरी वापस कर दी, ऐसे की ऐसे वापस कर दी। पिताजी ने कहा इसमें अच्छी बात क्या है? ये तो तेरा सहज फर्ज था भाई, किसी की अमानत थी, तेरा क्या था उसमें? ऐसा किया है तो तूने सिर्फ एक ईमानदारी का ही तो परिचय दिया, इसमें तूने क्या किया? दूसरा बेटा है, बोले पिताजी ऐसे ऐसे एक बच्चा पानी में डूब रहा था, माँ चिल्ला रहा था, कोई बचा नहीं रहा था, मैं तुरंत कूदा छलांग मार के और मैं उसको बचा करके ले आया। पिता ने कहा ये भी कोई विशेष बात नहीं दिखाई दे रही, तू तैरना जानता था, तू बलिष्ठ था, कूदा और तूने उस समय अपना फर्ज पूरा किया। रक्षा करना प्राणी मात्र का ये तो सहज धर्म होता है, धर्म का पालन किया, इसमें भी कोई विशेष बात नहीं दिखाई दे। तीसरा पुत्र आया, कहता पिताजी, बोले तूने कुछ किया कि नहीं किया? बोले पता नहीं, मुझे तो नहीं पता पिता, लेकिन मैं टहल रहा था, टहलते टहलते मैंने देखा सागर की बड़ी ऊंची लहर बन करके आ रही थी, लेकिन एक व्यक्ति जो मुझसे दुश्मनी मानता था वो लेटा हुआ था सागर के किनारे, और वो लहर आकर के उसको बहा के ले जाती। मैंने तुरंत उसको बिना जगाए उठाया और उठा करके सुरक्षित स्थान में पहुंचाया। मैं तो बस यही आज दिन में एक कार्य करके लौट रहा हूँ। पिता ने कहा यही सबसे श्रेष्ठ है, तुमने अपने अंदर के द्वेष भाव को भी मिटाया और बिना अहंकार के तुमने सेवा कर डाली, श्रेष्ठ काम किया। तुम्हें इस हीरे को रखने के अधिकारी। तो गुरु भी चेक करना, बताना चाहता कि देखो, पहले तो सबसे पहले मन अपने ते बुरा मिटाया कि अभी भी किसी ना किसी में लिस्ट में लगा रखा है। हमारे ना ये घर वाले बहुत ऐसे हैं, ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते ये रहना चाहिए अंदर से। मन करो किसका है? उनको आता नहीं बंद करना, कर दो, लेके जरूर आते हैं, किसका है और आएगा भी जरूर इनका फोन। हमें तो पता है सत्संग के लायक नहीं है, इसलिए हमारा मन ही नहीं होता। सत्संग के लिए जो आए तो इतनी पहले एकाग्रता हो कि सब तरफ से बंद करके दिमाग अपना यहाँ आके बैठ सके, उसी को हम कहेंगे सत्संगी बना है। यहाँ से उठते तो तुम्हारे 50 कॉन्टेक्ट शुरू हो जाते हैं दुनिया के, क्या तुम सत्संग समझोगे? समझ ही नहीं पाओगे कभी। सुख लेने आते हो, थोड़ी घड़ी का सुख लेके चले जाते हो, सागर के किनारे टहल के चले जाते हो। अंदर से सतर्कता आई कि मेरी वृत्ति कहाँ कहाँ भटक रही है अभी तक। आप वही बुढ़े और तृष्णा वही जवान। हमें तो बड़े बड़े उम्र में ऐसे भटकते रिश्ते नातेदारों में, शादी ब्याह में, ऐसे लगता है क्या दुर्दशा कर रहे हैं आप। अभी भी चित्त परमात्मा में नहीं लगाया जाता, अभी भी सारे समय मैं मेरे का, जगत का, घर परिवार वालों, उन्हीं का चिंतन रहता है। परमात्मा आएगा कैसे चिंतन में? तो वृत्ति संभालने का शौक हो अंदर से, इतना लगे अंदर वाले को। इसलिए गुरु मिलता भी इसीलिए ही है कि एक गुरु में जब आप सौंप देते हैं अपने सारे मन को, तो सब तरफ से हट जाता है। बाकी गुरु सच्चा होता है, वो फिर हमको वहां से निकाल करके अपनी आत्मा में टिकाता है। और पहले सब तरफ से समेट तो लो।
मन को तो ऐसे रस पड़े हुए, थोड़ी देर दोस्त सहेली से ही बात करनी है, थोड़ी देर उस बहन से ही बात करनी है, थोड़ी देर उससे ही बात करनी है, बाकी फिर सत्संग के समय में ऐसे आके बैठ जाएंगे, हम सत्संग बहुत अच्छा सुनना चाहते, वास्तव में सुनना चाहते, तो मूंद ले आंखें बाहर को, भीतर आंखें खोल। भीतर की आंखें तभी खुलेंगी जब बाहर से हम सब तरफ से, ऐसा नहीं ज्ञानवान के पास कोई बात नहीं करता है, लेकिन उसे अंदर से लगन किसकी है, अंदर से वैल्यू किसकी है। इसलिए शुरू में मौन बोला गया, मौन रहना, और इतना ज्ञान तुम्हारे भीतर आ जाए कि अब तुम अगर किसी से बात कर सको तो ज्ञान सहित करो, तब तो बात करना, मत करना, नहीं तो वो तुम्हारी वृत्ति खराब कर देंगे, बिगाड़ देंगे मन को। इसलिए अंदर से पूरे विकार निकलते नहीं है, मेहनत करने में हम तत्पर होते नहीं है। क्या विकारों को निकालने में हमने तत्परता रखी हुई, हटाने की ऐसे अंदर शौक रखा हुआ है। जितना हम चूहे, छिपकली, काकरोच को निकालने में मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत नहीं करते। माया की तेज धूप, गर्मी से व्याकुल शिष्य को जब गुरु के पास आता है तो सावन की सी ठंडक महसूस होती है। क्या ऐसा हुआ है? मन ने आवाज दी है कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी पुन जहाज पर आवे। इतना इतना अंदर से प्यास जागे परमात्मा के लिए, इतना प्रेम जागे उसके लिए, परमात्मा सत्य को पाने का। झूठे सुख को सुख कहें और मानत है मनमोद, जगत चैवैना काल का कुछ मुख में कुछ है। क्या है? क्या दुनिया का नजारा ढेर वालों को। थोड़ा सा भी ज्ञान सज जाता है ना किसी के अंदर, तो देखो उसकी इतनी महिमा हो जाती है। गुरु रविदास रहदास के पास राजा पीपा गया, गुरु की महिमा तो थी, तो राजा को लगा मैं भी गुरु के पास जाता हूँ, और गुरु उस वक्त अपनी मस्ती के मूड में बैठे हुए थे, भजन में डूबे हुए थे। राजा को देख करके खुश होगा, चलो राजा आया है ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए। कहते हैं गुरु ने ऐसी कटौती में पानी था, ले राजा, सबको गुरु प्रसाद सा दे रहे थे, उसको भी उठा के दे दिया, तो राजा तुम भी पी लो। अब राजा ने पीने का स्वांग तो किया, अब बाहर से तो झुक रहा था गुरु के आगे, लेकिन अंदर से उसे लगा ये इतना गंदा पानी कैसे पी पाऊंगा, और ऐसा सोच करके उसने पानी को ऐसे बहा दिया हथेली पे, कुर्ते के अंदर चला गया पानी, कुर्ता गीला हो गया। लोगों ने देखा, देखो राजा कितनी श्रद्धा से पी रहा है, लेकिन राजा पी नहीं रहा था, राजा तो पानी गिरा रहा था सारा। और चमड़े का पानी था तो कपड़े पे दाग आ गया, तो जब कुर्ता धुलने गया, और उस दिन गुरु ने कृपा की थी राजा के ऊपर, और गुरु तो कृपा कर रहा होता है, पर हम देखो कृपा ले रहे होते हैं, गिरा दी उसने कृपा से। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो कुर्ता साफ होने गया तो धोबी ने उसे अपनी बेटी को दे दिया कि ले तू ये कुर्ते का दाग ना निकाल दे। तो पहले ऐसे चूस चूस करके ऐसे दाग धो देते थे। लार में एक ऐसा केमिकल होता है, जो कैसा भी धब्बा होता है, दाग धब्बा मिट जाता है, तो लड़की ने चूस चूस करके ऐसे वो दाग ठीक कर दिया। लेकिन वो चूसने से जो गुरु की कृपा का पानी था, जो अंश था उसमें, वो उसके अंदर चला गया। और वो छोटी सी लड़की बड़े ज्ञान ध्यान की बातें करने लगी, बड़े वैराग की, बड़े ज्ञान ध्यान की बातें करने, सब तरफ बड़ा ऐसे जय जयकार हो गई उसकी, बड़े लोग आने लगे, बड़ी शांति मिलने लगी लोगों को उसके पास, उसकी वाणी से, उसके ज्ञान के वचनों से सबको बड़ा अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे ये बात राजा तक भी पहुंची कि ऐसे ऐसे वो धोबी की लड़की है, बड़ी ज्ञानवान हो गई है, बड़ी ऐसे ज्ञान की बातें सुनाती है, बड़ा आनंद आता है उसके पास, बड़ी खुशी मिलती है। राजा पीपा बड़ा हैरान हुआ, आया वो धोबी के पास, भैया ऐसे मैं कब से गुरु की शरण में जा रहा हूँ, मुझे अभी तक ज्ञान का आनंद नहीं आ रहा है, तेरी छोटी सी बेटी को कैसे आ गया, और कब से आ गया इसको? धोबी कहता है महाराज मुझे तो नहीं पता, हाँ जब से आपका वो कुर्ता इसने साफ किया है, चूसा है, उसी रात से मैं परिवर्तन देख रहा हूँ उसके अंदर, रोज 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 अंदर इसके ज्ञान की वृद्धि होती चली आ रही। तब राजा का माथा ठनका, बोले अरे
ये तो कृपा मेरे ऊपर की थी गुरु ने, पर ये मैंने क्या किया, इसको तो मैंने ऐसे ही गिरा दिया। तो हम भी देखें, गुरु तो कृपा करता है, गुरु की वाणी में तो बहुत ताकत होती है, पर क्या वो वचन हमने हृदय से लगाए? हमने कहीं भी ऐसा अभी तक सीखा कि 2 वचन ज्ञान के बोल करके हम अपने गुरु की महिमा कर पा रहे हो, कहीं सत्य की महिमा कर पा रहे हो, अपनी रहनी से किसी को ज्ञान का आचरण सिखा पा रहे हो उससे? तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। मन अपने दी करो सफाई, पीछे देवेगा प्रीतम दुखाई। तो ध्यान रखना, जैसे गर्मी से व्याकुल शिष्य जब गुरु के पास आता है तो सावन की सी ठंडक महसूस करता है, तो ऐसा अंदर में लगने लगे, कैसा ठंडक दे दी है गुरु ने हमको, कितनी शांति दे दी है। अज्ञानता में कितना मन, कितने संकल्प विकल्प, ये ऐसा हो जाए तो यहाँ चले जाएंगे, ये करना है, ये कितने चलता रहता है हमारा। लेकिन सत्संग समझते समझते संकल्प और विकल्प का त्यागी हो जाता है। बोले जो संकल्प और विकल्प का त्यागी हो जाता है वही परमात्मा को प्रिय होता है। अतः शून्य में आ जाओ, उदासीन हो जाओ, करो प्रैक्टिस। हमेशा ज्ञानवान ऐसे शून्य में रहता है, उसे कहीं कुछ करने का, कुछ आने का, जाने का कोई संकल्प विकल्प नहीं। वो जानता हुक्म की हवा लेके जाती है, बस वो अपने को इस ज्ञान के लिए तत्पर रखता है हमेशा। वो कहीं मुख खोलेगा तो क्या निकलेगा? तो ज्ञान ही निकलेगा। तुम भी देखो ऐसा अंदर के भाव बने, तुम्हारे लिए कोई कह सके ये अंधी है, गूंगी है, बहरी है, लूली है, लंगड़ी है, ऐसा कोई कह पाएगा? तो लड़की के पिता ने तो कह दिया उसको, मेरी लड़की अंधी है, कारण कि भगवान के सिवा आप कुछ नहीं देखती। गूंगी है, अब भगवान के सिवा कोई और बात नहीं करती, इसके मुख से हमेशा परमात्मा का ही रस निकलता है। बहरी है, अब ये हर मुख से मोहन की मुरली सुनती है, किसी बात तो भी इसको विक्षेपता नहीं आती। चेक करो, ऐसा बन गया तुम्हारा मन। हो गए प्रलय इस विश्व की, मुझको ना कुछ भी त्रास है। ज्ञानी ने तो ये बोला, विश्व की प्रलय भी हो रही होगी तब भी मुझे कोई त्रास नहीं होगा। इतना अंदर में उदासीन हो जाता है वो, इतना अंदर से न्यूट्रल हो जाता है, शून्य में आ जाता है। हम तो खुद ही आके गुरु को, हमारा नाम मन चल जाता है, वो ऐसा कहते हैं तो मन चल जाता है, ऐसा बोलते तो अरे भाई तुम ज्ञान क्या समझा फिर अभी तक? सत्संग से शून्य में नहीं आए, शुभ अशुभ के त्यागी नहीं बने। तभी देखना अंदर संकल्प और विकल्प का त्यागी ये भगवान को प्रिय होता है। मेरा भगत संकल्प और विकल्प का त्यागी होता है। इसलिए जो बात बन के आ रही होती है उसमें वो बड़े मजे से राजी रहता है, उसे कोई टेंशन होती नहीं। उसने मन अपना ऐसा बना लिया तुरंत से राजी है हर बात के लिए। वो जानता है हुक्म की हवा लेके जाएगी, हुक्म की हवा लेके आती है। वो अच्छी तरह जानता है मेरा अगर सत्संग का संकल्प होगा तो सामने से कोई कितना भी कह रहा होगा अपने आप शांत हो जाएगा। उसे इतना पक्का होगा विश्वास। वो ऊपर नौटंकी नहीं करता ऐसे कि मेरा तो मन नहीं है, मेरा तो मन नहीं है, और अंदर में चुपचाप चुपचाप प्रोग्राम भी बन जाता है, टिकट भी आ जाती है, फिर सब तरह जाने क्या क्या खेल करते रहते हैं। सच्चे बनो ना अपने आप से। गीता भगवान के पास एक एकदम से आई, आज ना हमारा भाई आया है हमको लेने के लिए, मायके के लिए लेने के बुलाने के लिए आ गया है। गीता भगवान ने तपाक से बोला आया नहीं है, बुलाया है। अब वो थोड़ा सत्संगी भी बनना चाहते हैं, नौटंकी ऊपर से कहा नहीं 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 गुरुजी मैंने नहीं बुलाया, वो तो अपने आप आया है। बोले नहीं बुलाया है तुमने उसे। अब अपने को छुपा रही थी, बोले नहीं 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 मैंने बुलाया नहीं। बोले झूठ मत बोलो तुमने बुलाया है, कुछ दिनों पहले तुमने ख्याल किया था भाई आ जाए तो थोड़े दिन घुमाऊं मैं आकर, पूछो। तो इसकी गर्दन झुक गई। सच्चाई यही थी, भले फोन नहीं किया लेकिन संकल्प तो किया दर से, ख्याल तो किया दर से। नहीं कर लेते हम, ये मनमुखी होते हैं। हम तो देखते हैं गुरु के संग यहाँ चले जाए, यहाँ चले, ठीक है
अरे गुरु भी नहीं ले गया, चलो फिर कहीं अपने मैं मेरे में घूमा, मन संकल्प कर बैठता है तुरंत। संकल्प क्या करते हैं? और संकल्प विकल्प का त्यागी ही परमात्मा को प्रिय होता है। करो अभ्यास ऐसा कि जहां बैठा है वहीं उसको परम आनंद है। गुरु जी वाणी में बोल रहे थे, अरे रात को मच्छर अगर काट के तुम्हारा थोड़ा बहुत खून चूस जाते हैं, ले आते हैं, तो शुक्र करो उनका पेट भर जाता है, इसी बात से तुम्हारा निष्काम तो हो रहा है कुछ तो। मतलब कहाँ तक कितना गुरु तुमको छुड़ाना चाहता है, तुम इसी को थोड़ा निष्काम समझ लो। तुम्हारा खून काम में तो आ रहा है किसी का पेट भरने के। हर बात को परेशानी है, परेशानी है, बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कतें बनाते हैं। ज्ञानी के मन सदा आनंद। हाँ, धीरे धीरे ये भी शांत हो जाते हैं, चारों की लय हो जाती है। ये थॉट ही तो है जो तुमको कुछ करने नहीं दे। अगर कर्म आया, तो विचार आया, वो कर्म में बदल रहा है, वो ही एक सही विचार है केवल। जैसे अच्छा चलो वहां चलना है, जितना विचार आया तुम उठ के चल दो, तो यहां तक तो ठीक है। उसके अलावा विचार तो बहुत देर से चल रहा है, जा पानी नहीं रहे, विचार तो बहुत चल रहा है और हो पा नहीं रहा है वो काम, उसका मतलब तुम्हारा व्यर्थ का चल रहा है। यानी कि अंदर इतनी संकल्प सिद्धि हो जाती है, एक तरह से अंदर समझ आती, वही विचार आता है जो कार्य उसके जीवन से हो रहा होता है, इसके अलावा आता ही नहीं। तब समझ में उसको आता है कि अब मेरे अंदर के विचार भी कौन उठा रहा है? परमात्मा। उसकी लहर आती है, वो कार्य होता है। अब इतने दिनों से ये मशीन टक 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 करके इतनी फालतू चलाई है, कभी कभी देखा करो कोई मशीन अपने आप ही वो चलने लगती है, तो ऐसे तुम्हारा दिमाग भी, तुम चाहते भी नहीं तो अभी चल रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, इधर उधर की बातें सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। पहले तो उसको स्टॉप करो, सारी तारें बाहर से छुड़ा करके बंद करो उसको। गुरु ये ट्रेनिंग देगा, वही विचार करो जो तुम विचार करना चाहते हो, वरना मत करो। शांत करो उसको अंदर से। तो संकल्प विकल्प का त्यागी ही भगवान को प्रिय होता है। इसके हृदय में कोई संकल्प नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता है, एकदम शांत होता है। करना ना करना की भाषा नहीं बोलता वो अंदर से एकदम न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, शून्य चित्त होता है, उसी की समाधि लग पाती है। तन मन धन के विकारों की कैद से मुक्त होना ही मोक्ष का अधिकारी होना है। इस मुक्ति के लिए हम लोग यहाँ गुरु के पास आते हैं, तो मुक्ति भी कब मिलती है? जब हम तन मन धन के विचारों से मुक्त हो जाते हैं, तन मन धन के विकारों से की कैद से मुक्त हो जाते हैं। तन के विकार, मन के विकार, मन का यही विकार है, अधिक सोचना, वो विचार आना, ख्याल आते रहना, और उसमें भी नेगेटिव ख्याल आते रहना, खराब ख्याल, ये मन का विकार है। फिर दूषित विचार आते रहना, कभी कभी ऐसी आदतें पड़ जाती हैं, देखा नहीं तो गंदगी का विचार पहले आएगा, मोह का विचार पहले आएगा, आसक्ति का विचार पहले, हड़प लेने का विचार पहले आएगा, अपना ऐसे बना लो, उसको छीन लो, उसको, ऐसे विचार आते हैं। अब देखा करो कुछ लोगों को अच्छे अच्छे होती है घर परिवार की, लेकिन छोटी मोटी चीज चोरी कर लेती है बाजार में चलते फिरते। ये आदतें होती है, उनके स्वभाव ऐसे होते हैं। और बड़े 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 घर की होती है, कोई कुछ कह भी नहीं पाता उनसे, लेकिन हरकतें इतनी नीचे वाली होती है, छोटी। मन देखा करो, बाथरूम में अपना साबुन लेके भी गए हैं, लेकिन दूसरे का अच्छा वाला रखा है, क्या कहेगा मन? ला लो, थोड़ा सा ही तो लगाना होता है, ऐसा थोड़ी, उसे क्या पता लगेगा? चोरी होती है भी मन की। मन कितना नीच है, चलते फिरते चीजों को अपनी बनाने की कोशिश करता है। इसके ऊपर सख्त पहरा ना रखा जाए तो पकड़ में नहीं आती इसकी बात। इतनी मोह में कब कब के, ये मोह के विकार में कब कब ये अपना ऐसे ऐसे परिणाम दिखा देता है। कल बताया ना, आटे वाटे करके उसने बड़ा आम रख दिया अपने बेटे के हाथ में, छोटा आम रख दिया छोटे बेटे के हाथ।
दूसरे के बेटे के हाथ में, क्योंकि मोह था अंदर में, मोह में अंदर से ऐसा बेकार ने काम कर दिया। लोभ होता है तो चलते फिरते अपना बचा लो। आप देखा करो कोई बड़ा आदमी होगा ना तो बड़ा नोट लेके चलेगा, और बड़ा नोट टूटेगा ही नहीं तो रिक्शे वाले को कौन देगा, दूसरा देगा। क्या करूं मेरे पास 2000 का नोट है, इतनी भी अकल नहीं आएगी आगे कहीं तोड़ ले फिर से दे दे किसी को, नहीं होती। बड़े कंजूसी होती है अंदर में, लोभ ज्यादा होता है। सारे समय मन इतना नीच होता है, मुझे क्या मिल रहा है ये देखता रहता है। इसने पूछा नहीं, इसने समझा नहीं। तुमने किसी को पूछा, तुमने आज तक किसी के सुख के लिए कुछ किया, वो भूल जाता है। हाँ, कभी कोई बहुत खुशी की बात आ गई अंदर में, तभी डुब्बा सा लेके यहाँ चले आते हैं, अब यहाँ बेटी की शादी हो गई, ये हो गई। वैसे कभी तुम्हारी प्रकृति ने किसी को सुख दिया? ऐसी प्रकृति बनाओ चलते फिरते सबको सुख बांट रही है। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान। बाकी ये तन के, मन के और धन के विकारों की कैद से जब मुक्त हो जाओगे तभी मोक्ष के अधिकारी बनोगे। तो नहीं बन पाओगे, इनसे तुम्हारी मुक्ति हो जाए, इनके विकारों से तुम्हें छूटने का शौक हो जाए। बड़े जबरदस्त होते हैं। तन के तो ये 5 विकार है ही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन से जुड़े रहते हैं। फिर आलस्य, प्रमाद, ये तन का विकार होता है। अरे छोड़ो, आज सत्संग नहीं जाते हैं, छोड़ो आज व्यायाम नहीं करते हैं, ये तन के विकार होते हैं। एक्टिव होके काम करना था लेकिन आलस में पड़े हुए। और किसी किसी तो डॉक्टरों से इतना प्रेम हो जाता है, आहा, जब देखो तब डॉक्टरों के पास, जब देखो तो डॉक्टरों के पास। इतने विचार उसके बेचारे के कुंठित रहते हैं सारे समय, तो दिखा लूं, ठीक कर लूं, ठीक कर लूं। अरे ठीक होगा अच्छे रूटीन से, अच्छे अच्छे उमंग से, डॉक्टर ठीक कर देंगे इसको। भूला भूला सा रहता है। तो तन के विकार, मन के विकार, और फिर धन संबंधी विकार। पैसा हो और अभिमान ना हो, पैसा हो तो गुमान ना हो अंदर में, रहता नहीं, ये ऐड के चलता है इंसान। क्या भी कर सकता हूं मैं, कुछ भी कर सकता हूं, ये विकार दे देते हैं तन मन धन के। लापरवाहियां हो जाती है, बेअदबी हो जाती है। तो इन विकारों से जो छूटना चाहता है, उनकी कैद से मुक्त रहता है, वो मोक्ष का अधिकारी बोला हो गया। गुरु का द्वार है, मोह का क्षय करा के तुमको मोक्ष प्रदान करता है। एक्चुअली ये वास्तविक लक्ष्य तो यहाँ बैठने का एकमात्र है, अपने मोह का क्षय कराना, मोक्ष पाना। मानुष देह मिली है मोक्ष प्राप्ति के लिए। अभी तक ये बात पता लगी है कि नहीं लगी है? किसके लिए मिली है मनुष्य जन्म? समझ इसको भी, मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष होता है जब मेरे समस्त प्रकार का मोह क्षय हो जाए। तो गुरु के द्वार पर हमको ये रोज अभ्यास मिलता है, ये मोक्ष गति मिलती है। फिर तथागत जैसा, बुद्ध भगवान जैसा ऐसा जीवन बनता है धीरे धीरे, कि तुम मुक्त होकर के विचरण करते हो जगत में। कहीं भी तुम्हारा मन अटका हुआ नहीं है, किसी बात में भी उलझा हुआ नहीं है, हर वक्त आनंद है, जैसे खुशी है हर वक्त। यदि किसी का व्यवहार ठीक नहीं लगता तो उसके उसके वैसा करने के पीछे जो अज्ञात कारण है, उससे ही उस व्यवहार का कारण माने और अपना भाव शुद्ध रखें। कितनी सुंदर बात बोली है इसमें। यदि किसी का व्यवहार ठीक नहीं लगता, तो उसको वैसा करने के पीछे कोई अज्ञात कारण है, कोई है तो करा रहा है ना, कोई तो उसको ऐसी प्रेरणा दे रहा है ऐसा करने के लिए। कौन चलावे, कौन हिलावे, ऐसा मन में सुमरन करके कि उस अज्ञात कारण के कारण ऐसा कर रहा है, ये ऐसा नहीं है, पर किसी कारण से भगवान इसको द्वारा ऐसा कराना चाहते हैं। ऐसा जान करके उससे ही उससे ही उस व्यवहार का कारण माने, मानिए परमात्मा को उसके उस व्यवहार का कारण माने, और उसके प्रति अपना भाव शुद्ध रखें। ऐसा अभ्यास जो कर लेता है तो कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते।
तो कौन करा रहा है? कभी कभी देखो ग्रह नक्षत्र नहीं मिल रहे होते हैं तो महीनों तक, सालों तक कभी कोई कैसा व्यवहार कर रहा होता है, कोई कैसा व्यवहार कर रहा होता है। तो कौन करा रहा है? तो अपना भाव नहीं बिगड़ने देना। अरे ये बात समझ में सत्संग में बैठ करके, वो तो ऐसा करते हैं, वो तो ऐसा करते हैं। अज्ञान यही तो है, बड़ी जल्दी भाव बिगाड़ लेते हैं और बात खराब कर लेते हैं, और इधर सजे उधर बजे, ये भूल जाते हैं। अच्छी खासी वो अम्मा अपनी बेटी को लेके जा रही थी, जंगल के रास्ते जा रही थी बेटी की विदा करा करके, तो गहने वहने भी पहने हुई थी बेटी, थोड़ी सी जवान लड़की थी। अचानक अम्मा को लगा मेरी बेटी इतनी दूर पैदल कैसे चल पाएगी, पीछे से घुड़सवार आ गया, वो घोड़े पर जा रहा था उसी रास्ते से। कहती है बेटा बेटा मेरी इस बेटी को तुम पल्ली पार तक, जंगल के पार तक पार करा दो, बड़ी कृपा होगी। उसने भी एकदम कह दिया मेरे को जल्दी जल्दी है, मैं नहीं ले आ सकता, जल्दी अब आगे बढ़ा। तो उसको लगा कि अरे सुंदर भी थी, जवान भी थी, गहने भी लदे हुए थे, मैं कहीं भी भगा के ले आता, ये बुढ़िया क्या कर लेती। तो वहां से लौट करके आया, इतने में बुढ़िया को लगा मैं कितनी पागल हूँ, जवान लड़की को, गहने पहने लड़की को ऐसे में किसी भी अजनबी के संग भेजे दे रही। उधर वो लौट करके आया तो उसने बोला लाओ अम्मा बैठाल दो, लाओ छोड़ दूं तुम्हारी बिटिया को बाहर। तो अम्मा कहती है बेटा जो तुझे कह गया सो मुझे भी कह गया, तो तेरे अंदर बोल गया वो मेरे अंदर ही बोल गया। अभी देखा करो, जब तक उसके अंदर बुरा भाव नहीं था घुड़सवार के अंदर, तब तक बुढ़िया के अंदर भी कोई भाव नहीं आया। इस बात को पहचान। तो मन अपने ते बुरा मिटाना, देखे सकल सृष्टि साथ। हम कितनी जल्दी मन के विकारों के अधीन होते हैं, कभी लोभ के, कभी मोह के, कभी इच्छा के, कभी उसके। उसको चेक करो, जीतो, ना भी समय लगे लेकिन धोते आओ, धोते आओ, धोते आओ, निर्मल बनाते जाओ। फिर देखो परमात्मा तो वही है, कहीं अलग से प्रकट थोड़ी होगा, तो तुम्हारे आचरण में वही का वही प्रकट हो जाए। तो अंदर देखना, यदि किसी कारणवश किसी का व्यवहार ठीक नहीं भी लग रहा है तो भी विश्वास रखना उसको वैसा करने के पीछे कोई अज्ञात कारण है, यानी उस परमात्मा का कोई विधान है, उसकी कुछ इच्छा है, इसलिए उलझो मत, फिर उसको ठीक करो, फिर अपने मन को अच्छा करो। वो अज्ञात कारण है, उसे ही व्यवहार का कारण माने और अपना भाव शुद्ध रखें। द्वैत के धुएं से आंख, मुंह, श्वास सब काले हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए ज्ञानवान अपने द्वैत भाव को बदलता रहता है। वॉकिंग, एक्सरसाइज और भजन, ये 3 काम अपने लिए जरूर करें। सत्संग में जो आके बैठ गए हैं, पैदल परहेज, ये दादा ने बोला ये अवश्य करें। पैदल परहेज और सत्संग भजन, ये अपने लिए जरूर होना चाहिए। अब देखो तुम्हारे रूटीन में ये शामिल हुए, नहीं तो एक्सरसाइज नहीं होती, पैदल नहीं चलते, तो कितनी सारी विकृतियां आ जाती हैं जीवन में, और उसके बाद तो फिर ज्ञान ध्यान भी बेकार हो जाता है कुछ। अगर शरीर साथ नहीं देता ना तो क्या करोगे फिर। तो ये अंदर में स्वभाव बनाना चाहिए, अंदर से सुबह से उठ करके इधर उधर की बातों का चिंतन छोड़ करके पहले बस अपने जो गुरु की आज्ञा है वो करना चाहिए। पैदल चल करके नियम बना करके कहाँ आना चाहिए, और सत्संग में आओगे तो यहाँ पर कम से कम ज्ञान की बातें मिलेंगी, तो ये बात समझ में आ जाएगी कि वन डे दिस बॉडी विल लीव यू, तो उसका अहंकार भी नहीं कर पाओगे। तो बोला सब वॉकिंग, एक्सरसाइज और भजन, ये तीनों काम अपने लिए जरूरी करें। सत्संग का नियम और भजन, भगवान में चित्त लगाने की एक भजन का एक उपाय होता है, ये जरूर करें। ऐसा गाएं बैठ करके, ऐसे सुमरन करें, आप जपें और नाम जपावें, इसकी प्रैक्टिस करें। फिर देखो जो ऐसा करता है उसके अंदर में देखो कितना बदलाव आता है। आगे बढ़ने वाला कदम किस बात का अहंकार करे,
मालूम नहीं है कुछ देर बाद दूसरा कदम आगे हो जाएगा। एक पैर आगे निकल गया, आगे बढ़कर चल रहा था व्यक्ति, एक पैर आगे बढ़ा, वो अहंकार करने लगा, देखो मैं आगे आ गया। अब कितनी देर वो आगे है, जब तो दूसरा खिसक के आगे नहीं आ रहा, बस इतनी देर तो किस बात का अहंकार कर रहे हैं दुनिया में। हर एक के ऊपर शेर के ऊपर सवा शेर बैठा हुआ है, हर एक कोई अच्छा बैठा हुआ है। एक शिष्य ने कहा ये भी कोई जीवन है, गुरु जी की सेवा भी करें सुने भी, गुरु जी सेवा भी करें और सुने भी और कष्ट भी सहें। अक्सर निष्कामी से जीवन बनता है, गुरु इतने ज्ञान से बताता है बातें, ये सब बातें भी आती है। घर में मरे भी मिटे भी, सबके आगे झुके भी और हमें ही सुनाया जाए, सेवा भी हम ही करें, बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो गुरु को आके कह रहा था, अब गुरु उसको लेके गए, बोले चल मेरे साथ घुमा के लाता हूँ। घूमते घूमते उसे बगीचे में ले गए। बगीचे में देखा तो एक आमों से लदा हुआ पेड़ था और बच्चे क्या कर रहे थे, उसको पत्थर मार रहे थे आम तोड़ने के लिए। बोले देख कुछ समझ में आया? बोले क्या? खुद पेड़ों पे आम खुद ही लगाए लगे हैं इसके, और आम तोड़ने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर पत्थर मार रहे हैं। पत्थर भी सह रहा है और बदले में क्या दे रहा है, आम दे रहा है। अबे जड़ पेड़ होकर के ऐसा काम कर सकता है तो चेतन होकर के ऐसा नहीं कर सकता? तो आ गया कंप्लेन करने, सहे भी और करे भी। बहुत लोगों को ये बात परेशान करती है, हम सहे भी और करें भी, क्यों कटोरी? तुमसे अच्छा तो पेड़ है। देखते नहीं धरती माता अच्छी है, इतने आलू दे देती कम से कम, तो समझ में आएगी सर बात। बोले यदि पेड़ पत्थर खा के आम दे सकता है तो मनुष्य होकर के निष्काम नहीं कर सकता? तो इन सब चीजों से सीखो। नदियां ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान, इस धरती का भगवान। तो हम अपनी प्रकृति को जब ऐसा निष्कामी बनाते हैं, सबको सुख देने वाला बनाने लगते हैं, तब जीवन से अच्छा लगता है। अभी किस चीज का अहंकार करेंगे? बाकी मोक्ष पाना हमारा जन्म से अधिकार है और वो निष्काम की राह पर ही पाया जा सकता है। जब गुरु की बात मान करके हम अपना जीवन निष्कामी बनाते हैं, सबको सुख देने वाला बनाने लगते हैं, तो धीरे धीरे फिर मोक्ष पद मिलता है। संग करते करते गुरु का बात मानते मानते गुरु फिर इतना अंदर से तुमको ऐसा निरासक्त बना देता है कि तुम मोह तुम्हारा छूट जाता है। बुद्धि केवल वही जानती है जो जो उसके सामने से गुजरा है। ध्यान रखना, हम अपनी मन बुद्धि का बड़ा विश्वास रखते हैं, मेरी बुद्धि ये कह रही है, मेरे बुद्धि में। अरे बुद्धि कितना जानती है? जो जो उसने गुजार लिया, धीरे धीरे पढ़ते देखते सुनते सबको देखते एक बुद्धि बन जाती है। तो क्या बुद्धि आत्मा के विषय में जान सकती है? तो कैसे जान सकती है? बुद्धि ने तो वही जाना है जितना इसने सीख लिया, देख लिया, समझ लिया, सिखा दिया गया इसको। ये ब्रह्म के विषय में नहीं जान पाती। ब्रह्म को वो जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए बुद्धि को गंवाना पड़ता है, इसलिए चतुराई छोड़नी पड़ती है। मन से बुद्धि परे और बुद्धि से आत्मा, तो आत्म तत्व पाने के लिए, जानने के लिए तुमको अपनी बुद्धि को गंवाना पड़ता है। और अक्सर हो जाती है यही भूल, हम बुद्धि से ज्ञान समझने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तव में क्या करनी है, बुद्धि को गंवाना है, बुद्धि के अहंकार को मिटाना है। मैं बुद्धिमान हूं, इस अभिमान का त्याग करना है। इसलिए बड़े बड़े लोग अपनी बुद्धि की तराजू में तौलते रह जाते हैं और आत्मा तुलती नहीं है कभी उसकी, क्योंकि उससे परे है। कैसे पुत्र कभी पिता के जन्म को जान सकता है? ब्रह्म पहले है, बुद्धि बाद में पैदा हुई, वो कभी ब्रह्म को जान सकते हैं? इसलिए बोला जब हम बुद्धि के अभिमान का त्याग करते हैं तब ब्रह्म को जाना जाता है।
ब्रह्म को जानने के लिए बुद्धि को खोना पड़ेगा। इसलिए गुरु का प्रेम ही है वो प्रभु के साम्राज्य में प्रवेश पहुंचाने वाला हवाई जहाज है। परमात्मा के राज्य में एंट्री करने के लिए किसी दूसरे देश जाना है तो हवाई यात्रा से जाना पड़ता है। तो वो कौन सी हवाई जहाज है? परमात्मा को पाने का हवाई जहाज कौन सा है? गुरु का। हमारा वीजा तैयार है, पासपोर्ट तैयार है। अरे प्रेम बुकिंग हुई है अभी तक ही नहीं हुई है? तो जा पाओगे, वरना नहीं जा। सोच रहे, अभी तो सोच रहे हैं। तो गुरु का प्रेम प्रभु के साम्राज्य में पहुंचाने वाला हवाई जहाज होता है। एक राजा के पास दो चित्रकार आए और दोनों ने राजा को सुंदर सुंदर चित्र दिखाए, दावा किया कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये श्रेष्ठ। तो राजा ने फिर दोनों में से कौन श्रेष्ठ है ये पता करने के लिए एक महल में छोड़ दिया कि इस दीवार पर तुम बनाओ, इस दीवार पर तुम बनाओ चित्र। नीचे पर्दा लगा दिया कि डिस्टर्ब नहीं करना एक दूसरे को, चित्र बनाओ। एक बड़ा सारा रंग रोगन सामान लेकर के आया, पूरी चित्र पर, पूरी दीवार पर सुंदर सी चित्रकारी उसने की और सुंदर फोटो बनाया। ऐसे राजमहल का पूरा फोटो बना दिया, जैसे राज दरबार सजा हुआ था, राजा बैठा हुआ था, राजा का इतना सुंदर पोज बनाया। राजा आया देखने के लिए, और इधर दूसरा था, उसने कोई सामान नहीं मंगाया, केवल बटिया मंगाई, रेगमाल बटिया, सफाई का बस वार्निश वार्निश ये मंगाई अच्छे से, बस क्लियर वार्निश करके एकदम। और वो दिन महीने भर तक उसे ऐसे रगड़ता रहा, दिन रात रगड़ता रहा उसे। रगड़ते रगड़ते वो एकदम उसने चिकनी घोंट के एकदम शीशे जैसी दीवार बना दी। और उसने सुंदर तस्वीर बनाई थी। राजा आया तो उसने देखा, इसने तो इतनी अच्छी तस्वीर बनाई है, फोटो बनाया, बोला यही फर्स्ट नाम है। मुझे ने कहा नहीं, दूसरे का देख तो लो। वहां गए तो देखा कुछ नहीं, दीवार साफ थी, चमक रही थी मस्त शीशे की तरह। बोले कहाँ है तुम्हारा चित्र? कहता अभी लो महाराज। उसने धीरे से बीच का पर्दा हटा दिया। पर्दा हटाया तो क्या हुआ? अब इधर का बना हुआ चित्र उधर पूरी तरह ऐसे लग रहा था कि फोटो फ्रेम में जड़ दिया, इतना चमकदार, इतना सुंदर दिख रहा था। राजा तो दंग रह गया। राजा भी खुद खड़ा होकर बीच में देख रहा था, लग रहा था कि कुर्सी पे मैं खुद जाके बैठ गया, इतना सुंदर लगे वो चित्र। राजा ने कहा तो अद्भुत बात हो गई। तो यही गुरु कराना चाहता है। दुनिया में लोग बाहर से चित्र बनाते हैं, बाहर से पाने की कोशिश करते हैं, और गुरु क्या करवाता है? तुम्हारे दिल की बात किसकी बनती है? सफाई है, बाहर की चतुराई धारण करने से काम बनते हैं। अभी भी चतुराइयां करनी है, पूछ लो अपने आप से। ये बुद्धि जब तक नहीं खोओगे ना, तब तक परमात्मा नहीं मिलता। ध्यान में, ये ब्रह्म नहीं जाना जाएगा जब तक बुद्धि चलाते रहोगे। इसलिए सफाई, इस पर ध्यान दो। दिल साफ है कि नहीं तेरा, पूछ गुरु से। गुरु पहले ही चेक तो करे तेरा दिल साफ है। गुरु के आगे अलग व्यवहार, पीछे दूसरा व्यवहार, ऐसा तो नहीं है। कहीं व्यर्थ की कोई सुखबुद्धि तो नहीं है, कहीं किसी बात से मन तो नहीं चलता, हलचल तो नहीं है अभी इच्छाओं के अंदर में, शांति आती आ रही है। तो ब्रह्म अपने आप प्रकाशित होता जाए। कैसी अद्भुत सी बात निकल के आ रही है, सोचो। कभी पुराने समय के 15वीं सदी के किसी ने कहा था 12 फुट की एक शिवलिंग थी काशी विश्वनाथ में, और अब लग रहा है वो शायद प्रकट होने का समय आ गया है। इतने सालों से वो छुपी हुई थी, 400-500 साल। तब तो लोग विरोध नहीं कर पाए औरंगजेब का, उसने मनमाने तरीके से उसको ढक दिया, मस्जिद बना दी, उसको ढक दिया पूरा। और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है वो निकलने के लिए व्याकुल हो गई है, प्रकट होने के लिए।
ऐसा माहौल बना। तो कब कौन सा कर्म कैसे निकल के आ जाता है। अब उसके अंदर से कराई गई है वीडियोग्राफी, तो अंदर से मंदिर का गुंबद है, ऊपर से उन्होंने गोल गुंबद बना दिया। ठीक है, उस समय उसकी तलवार में जोर था, आक्रांता था, उसकी चल गई। अब नंदी की भावना, भक्तों की भावना, इतना वो कि जोश आ गया तो वो चल लगे पर। ध्यान रखना, कोई कितना भी जुल्म कर रहा हो, समय बदलेगा जरूर। परेशान मत होना किसी के जुल्म को, किसी की बातों से हैरान परेशान मत होना। बस उसको पहचान लेना किसके कारण से कर रहा है, कौन करा रहा है। इसलिए ज्ञानवान कभी भी किसी के गलत व्यवहार से, बुरे व्यवहार से, जुल्म से, सितम से परेशान नहीं होता, जानता वही कराने वाला है, वही कर रहा है। कि है किसी के लिए बुराई अभी, सोच लो। बाकी तुम्हारी लगन देखो ज्ञान के लिए अभी कितनी है, कैसी तत्परता है। कोई बातों से तो ये बातें बनती नहीं है, चकमक यूं ना जगती है ना ये ज्योति चमकती है। पर ये आदतें पुरानी बातों से नहीं बदलती, लगे रहना पड़ता है। गुरु के दर पर आकर के अपनी मैं मिटाते जाओ, अपने विकारों को मिटाते जाओ, मोह का क्षय करते जाओ, तो एक दिन अपने आप ही अंदर से एहसास होता है मेरे को मोक्ष मिल गया। अभी क्यों शिव जी के साकार रूप से निराकार, लिंग रूप उनका निराकार रूप बोला गया, उसकी महिमा अधिक है। तो तुम्हारे भी जब तुम निराकार भाव में आओगे तभी तो तुम्हारी महिमा होगी। सारे समय ये दर्द कष्ट दे रहा है, ये दुख दे रहा है, ये परेशान कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है, ये देना है, ये लेना है, तब तक ऐसे ही बनाए रखोगे भाव अपने, तो कहां से पूजा होगी तुम्हारी। शांति हुए अंदर से, मिथ्या जाना तुमने माया को, विचार करना। तो माया को तो मिथ्या करके नहीं जानते। हमारे 3 कान है, तीसरा कान है हमारा हृदय। जो वचन हृदय से सुने जाते हैं वही सही मायने में सुनना होता है। तीसरा कान कौन सा है? तो ज्ञान कहां से सुनना चाहिए? हृदय से सुनना। नहीं तो इस कान से सुना, इस कान से निकल जाता है। कभी कभी कान से सुना, मुख से निकल जाता है, पर हृदय सुन लेगा जिस दिन, उस दिन बात करें। अपने अंदर से जगत लगता है ना, जगत कैसे निकालने अपने अंदर से, तो उसका पता बताया कि अपने प्रयास से, नित्य सत्संग के अभ्यास से, अंदर के वैराग्य से जगत को मिथ्या जान करके ही निकाला जा सकता है। अब देखो तुम जगत को सत्य समझ रही हो या मिथ्या समझ रही हो? जग रचना सब अभी तक झूठ माना कि नहीं माना? अभी तो आंखें फाड़ फाड़ करके देखते रहते हैं। गुरु जी कहते सत्संग में भी तुम्हारी आंखों की एक्सरसाइज ज्यादा चलती रहती है। अच्छा वो आ गया, वो आ गया, वो बैठ गया, बस। जग रचना सब झूठ है। बस बातें ही बातें करें, करे कुछ नहीं, करे कर ले। है इतनी तकलीफ तो जले जाकर किराए पे रह लो, वो भी नहीं करेंगे। बस रोज फोन करके तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ है, बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। उपाय भी नहीं कर पाता इंसान, इतना है।